कारवां प्यार का एक कदम गांधी के साथ दिन 11। वाराणसी राजघाट से दिल्ली राजघाट तक पदयात्रा। 12 अक्टूबर 2025 मानिकपुर। सर्व सेवा संघ के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को राजघाट वाराणसी से शुरू हुई एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा अपने 11वें दिन कुंडा प्रतापगढ़ में प्रवेश हुई। पदयात्रा सुबह MAS डिग्री कॉलेज शेखपुर आशिक से प्रारंभ हुई और रास्ते में बाबूगंज बाजार पहुंची। बाबूगंज बाजार में पदयात्रियों को संबोधित करते हुए लातूर महाराष्ट्र के सोमनाथ रोडे ने कहा कि यह पदयात्रा केवल बनारस के सर्व सेवा संघ की संपत्तियों पर सरकार के अवैध कब्जे के विरोध में ही नहीं है, बल्कि आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समाज में सद्भावना फैलाने की एक पहल भी है। यह गांधी, विनोबा और जयप्रकाश नारायण के विचारों को आगे बढ़ाने की यात्रा है। उन्होंने सभी पदयात्रियों से आग्रह किया कि पदयात्रा से लौटने के बाद इसकी सोच और उद्देश्य को अपने अपने क्षेत्रों में प्रसारित करें। इसके बाद यात्रा प्रेमनगर सब्जी मंडी पहुंची, जहां एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इसके पश्चात पदयात्रा कुंडा नगर पहुंची। कुंडा नगर में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता संदीप त्रिपाठी तथा अन्य स्थानीय आयोजकों ने पदयात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद पदयात्रा ने बाजार क्षेत्र में भ्रमण किया और चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर भ्रमण के बाद दोपहर में पदयात्रा सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज कुंडा में रुकी, जहां सभी पदयात्रियों ने भोजन किया और विश्राम किया। कुंडा के स्थानीय आयोजकों को पदयात्रा टीम द्वारा गांधी की आत्मकथा एवं सर्व सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नई पुस्तक आरोपों की आंधी में अडिग गांधी भेंट की गई। कुंडा से आगे बढ़ते हुए यात्रा मानिकपुर पहुंची। वहां पदयात्रियों ने गीत गाते हुए नगर भ्रमण किया और फिर रात्रि विश्राम स्थल पर पहुंचे। आज यात्रा में महाराष्ट्र से रमेश दाने, शिवचरण ठाकुर, लता ताई राजपूत, बेबी वाइकर, माया ठंडे, मध्य प्रदेश से ईश्वरचंद त्रिपाठी, मनरेगा मजदूर यूनियन से अनिल, मुस्तफ़ा किरण, रेणु आदि में शामिल हुए। इसके अलावा भूपेश भूषण, नंदलाल मास्टर, श्यामधर तिवारी, सतीश मराठा, सरिता बहन, बिनोआ आश्रम कागोदा, सचिन, डॉक्टर जितेन नंदी आदि पदयात्री इस यात्रा में शामिल रहे। कारवां प्यार का एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा का आज 12वां दिन। ऐतिहासिक कालाकाकर में पदयात्रियों ने जलाई कारपोरेट सामानों की होली। आज दिनांक 13 अक्टूबर को एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा अपने 12वें दिन प्रतापगढ़ जिले में मानिकपुर से ऊंचाहार की तरफ आगे बढ़ रही थी। इस दौरान यात्रा ऐतिहासिक कालाकाकर पहुंची, जहां गांधी ने विदेशी कपड़े जलाए थे। आज पदयात्रियों ने उस जगह कारपोरेट शोषण के विरोध में हुंकार भरी। कालाकाकर का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन विशेष रूप से ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यहाँ के राज परिवार ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय योगदान दिया और ये क्षेत्र महात्मा गांधी के आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। बापू 14 नवंबर 1929 को कालाकाकर के नरेश राजा अवधेश सिंह के बुलावे पर यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने गांधी चबूतरा पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। ये घटना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रतीक बनी, जिसमें ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार कर स्वदेशी आंदोलन की लहर चल पड़ी। असहयोग आंदोलन के दौरान कालाकाकर और आसपास के गांवों में किसानों ने न्याय के लिए ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और अपना पंचायत, अपनी अदालत की राह अपनाई। यह कदम असहयोग आंदोलन का एक सशक्त कदम था। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में कई जगहों पर सत्याग्रह शिविर लगे, जहां स्वयंसेवकों को सिखाया जाता था कि जेल जाने से न डरें, ब्रिटिश अधिकारी के सामने झुकना नहीं है, खादी पहनना और चरखा चलाना राष्ट्र धर्म है। कई मौक़ों पर ब्रिटिश प्रशासन ने इन सभाओं को तोड़ने की कोशिश की, पर कालाकाकर जैसे गांवों के नौजवानों ने डंडे खाने के बाद भी सभा नहीं छोड़ी। पदयात्रियों ने कालाकाकर में उस ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचकर बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की,
जिसके बाद एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें वक्ता प्रियेश चंदन पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व सेवा संघ, राम धीरज यात्रा के संयोजक और उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट अर्चना, अनुज सोनकर, परिवां क्षेत्र पंचायत सदस्य ने विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन को याद करते हुए कारपोरेट लूट और शोषण के मुद्दे को लोगों के सामने रखा और अमेरिकी और चीन की मुख्य मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पाद की होली जलाई और लोगों से इन कंपनियों के बहिष्कार की अपील की और ग्रामीणों के साथ स्वदेशी आंदोलन को याद करते हुए ये आह्वान किया कि गांधी के रास्ते से ही कारपोरेट लूट को रोका जा सकता है। वक्ताओं ने साथ ही इस ऐतिहासिक स्थल की दयनीय स्थिति पर भी दुख व्यक्त किया और बताया कि जो समाज अपने धरोहरों को सहेज नहीं सकता उसका वर्तमान खंडहर हो जाता है। इसके बाद पदयात्रा काला काकर से परियामा की ओर आगे बढ़ी। क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुज सोनकर ने अपने आवास पर पदयात्रियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की। दोपहर बाद यात्रा परियामा से चलकर आगे बढ़ी, जहां शंभूनाथ यादव इंटर कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने यात्रियों का स्वागत किया तथा कुछ दूरी तक उनके साथ भी चले। विशेष रूप से विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया, पदयात्रियों के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद यात्रा ऊंचाहार की ओर बढ़ी। रास्ते में कई स्थानों पर यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पदयात्रा में बनारस से चल रहे पदयात्रियों के साथ स्थानीय लोगों में अर्चना, पंकज त्रिपाठी, मोहम्मद हाशिम, वीके शुक्ला, शिव प्रताप, इंद्रेश, रामविलास, ललित आदि तमाम स्थानीय महिला पुरुष साथी शामिल रहे।